कालिके कृष्णरूपाय राधारूप शिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कामख्यां कामसम्पन्नां कामेश्वरी हरप्रिये कामना देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। माँ भगवती की कृपा से आप सभी खुश रहें, संपन्न रहें। माँ भगवती सदा आप लोगों का कल्याण करे। आज मैं आप सबों के सामने खास करके नवरात्रि के विषय में ही मैं पहले भी बोला था कि 2-3-4 दिन हम नवरात्रि के विषय में ही चलाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मंगलवार से जो नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, विक्रम संवत नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो मंगलवार के दिन खास करके चैत्र मास का शुक्ल पक्ष से प्रारंभ किया जा रहा है। तो उस रोज रेवती और अश्विनी नक्षत्र है। खास करके मालिक मंगल जो है सो मेष का और वृश्चिक का होते हैं। तो यह जो नवरात्रि होगा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मेष और वृश्चिक के बारे में। आज मैं बताऊंगा, क्योंकि मिथुन राशि का वृश्चिक राशि पड़ता है, छठा पड़ता है। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का छठा, षष्ठे संपत्ति उत्तमा। तो मिथुन राशि जिसका मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, वह प्राणी माँ भगवती जगदम्बा का आराधना अगर साधना में करना चाहता है तो योगिनियों को भी कर सकता है, अप्सरा को भी कर सकता है। लेकिन अप्सरा साधना के लिए खास करके आपको 10वीं से लेकर के चतुर्दशी तक कर सकते हैं। लेकिन यह नवरात्रि जो है सो नवरात्रि जो होता है, माँ भगवती जगदम्बा के स्वरूप का वर्णन होता है, उनकी आराधना होती है, उनकी पूजा होती है। क्योंकि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थ पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम काल रात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। नौवां रात्रि जो होता है, नवमी का तिथि जो होता है, वो सिद्धिदात्री का दिन होता है। तो इसमें खास करके आदमी नित्य प्रति अगर पाठ करना चाहता है तो जैसे कि प्रथम अध्याय से लेकर के 13 अध्याय तक करिए। अगर वो नहीं पूरा कर सकते हैं तो त्रिशक्ति में कवच अर्गला किलक कर लीजिए, रात्रि सूक्त करिए, देवी सूक्त करके सिद्ध कुंजिका करके 12 माला कर सकते हैं, तो भी माँ की कृपा प्राप्त होती है। ये कहा जा सकता है कि अगर आप पाठ पूरा नहीं कर सकते हैं तो 9 दिन के अंदर आप नवारण मंत्र का जाप करिए। नवारण मंत्र के जाप से आपके हर काम पूरा होगा, क्योंकि नवारण मंत्र से हर प्रक्रिया जो खटकर्म होता है, खटकर्म आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण तो इंसान को करना नहीं चाहिए, इसलिए उसका प्रसंग मैं देता ही नहीं हूं कि विषय। तो नवारण मंत्र से क्या है कि आप सभी का क्रियाओं को समाप्त कर सकते हैं और सभी क्रियाओं को कर सकते हैं। क्यों? ऐंकारी सृष्टि रूपाई ह्रीं काली प्रतिपालिका। ऐंकार, ऐंग बीज जो है सो महासरस्वती का है, ह्रीं बीज जो है सो महालक्ष्मी का है और क्लिंग बीज जो है सो महाकाली का है। तो ये त्रिशक्ति जो है, क्योंकि खास करके नियम से ये बताता है कि अगर माला करते हैं नवारण का तो 3 माला करिए, पाठ करते हैं तो 1 पाठ करिए, एको हम द्वितीयो नास्ति। 3 करते हैं, 3 माला करते हैं, खास करके महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। नहीं तो 9 करते हैं तो 9 दुर्गा का होता है, इसीलिए 10वां पाठ करके हवन किया जाता है, या नवारण मंत्र से ही ब्राह्मण लोग हवन करते हैं। तो अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, माँ के शरण में जाना चाहते हैं, तो आप कुछ भी नहीं करें तो सिर्फ 1 श्लोक भी पाठ करते हैं, चाहे जितने, ये नियम बना लीजिए कि 1100 रोज करिए, 3 माला करिए, 9 माला करिए, कम से कम 9 माला करते हैं तो 9 दुर्गा का नियम बन जाता है।
9 माला करते हैं तो भी, क्योंकि 3 3 9 त्रिशक्ति को 3 माला हो जाता है, तो 9 माला अगर रोज करते हैं तो 9 दिन में 81 माला होता है, 8100, 8 1 9, 9 सिद्धिदात्री का फल हो जाता है। इसलिए आपको 9 माला कम से कम नित्य प्रति करने से भी आपके नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अगर 3 माला रोज करते हैं तो 9 3 27, 7 2 9, तो 7 2 9 का माला जब होता है तो 9 सिद्धिदात्री जो होती है, इसलिए नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अगर एक एक माला करते हैं तो एक एक माला में क्या है कि 9 होता है। क्यों कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है, तो कहा है कि हे हनुमान जी महाराज, लंका में जब सीता के सामने हनुमान जी हुए हैं तो हनुमान जी प्रकट हुए हैं और मुद्रिका देने के बाद तो वहाँ सीता ने आशीर्वाद दिया है कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि, 9 शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए नवरात्रि कहा गया है। 9 अंक है, 9 दुर्गा है, 9 तिथि तक है, तो इसलिए 9 शक्ति है। 9 शक्ति की प्रधानता आपके लिए जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो मिथुन राशि के लिए भी वृश्चिक राशि जो है सो छठा पड़ता है। इसलिए अगर अब कभी भी कोई भी है तो दूसरे चंद्रमा अगर होते हैं तो आपके परिपूर्ण आद्य चंद्र श्रेय कुर्जा द्वितीय धन धान्य द, दूसरे चंद्रमा जब होते हैं तो कुंभ राशि वाले अगर बाई चांस 11 बजे के पहले अगर कलश स्थापन करते हैं तो उनके लिए आया है कि दूसरे चंद्रमा पड़ेंगे, इसलिए द्वितीय धन्य धान्य द। तो अगर कुंभ राशि वालों के लिए बात तो आपका घट स्थापन नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। उसी तरह से मीन राशि वाले भी अगर करते हैं तो वो भी मेष राशि जब दूसरे पड़ेगा तो उसको धन धान्य की वृद्धि होती। इसीलिए तरह से खास करके अगर आप चाहें तो वृश्चिक, धन, कुंभ, मीन, मेष 5वें खास करके जो है सो तुला राशि वालों के लिए भी नवरात्रि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि तो सभी आदमी के, सभी सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण है कि ये 9 वर्ष प्रारंभ हो रहा है। इसमें 9 वर्ष प्रारंभ होने में देखिए बसंत ऋतु है, चारों तरफ वृक्षों के पत्ते खत्म समाप्त होकर के पुराने नए आने लगते हैं, मन में उमंग होने लगता है, खेतों में जो है सो अन्न का प्रादुर्भाव हो जाता है। 9 इसलिए अन्नपूर्णा का पूजा किया जाता है। चैत्र के शुक्ल अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा का पूजा होता है, महानिशा पूजा होता है। इसलिए आप इस नवरात्रि में सभी सनातनियों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो है सो तुला राशि वालों के लिए या मेष राशि के लिए जो है सो मीन राशि और कुंभ राशि वाले अगर चाहते हैं तो उस रोज 11 बजे अभिजीत मुहूर्त किसी भी ब्राह्मण से पूछ लें और उस रोज घट स्थापन करते हैं। माँ भगवती का अखंड दीप नहीं जला सकते हैं तो नित्य प्रति शाम सुबह धूप दीप होना चाहिए, पुष्प अर्पण होना चाहिए। आप इसका पूजन करके माँ भगवती का आप निवारण मंत्र का जाप करिए, आपके परिवार में कल्याण होगा, आपके सभी प्रकार के सुख और सुविधाएं प्राप्त होगी, सभी प्रकार के कष्ट निवारण होगा। जैसे अब आप कहेंगे कि महाराज जी आप जो बार बार 9 वर्ष के लिए कह रहे हैं, नवरात्रि के प्रथम दिन पर पूजन की जोर बता रहे हैं, इसका रीजन क्या है? जैसे कि प्रकृति ने आपको सुबह रात्रि काल में जब शयना अवस्था से प्रातः कालीन जब उठते हैं तो प्रातः हमारे प्रकृति और ऋषियों ने जो नियम बनाया है कि हम पृथ्वी को नमस्कार करें, हाथ को देखें, इसके बाद से चेहरा पर 3 बार घुमाएं, क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 बार जब चेहरा से हाथ घुमाते हैं तो वो हमारे दुष्प्रभाव खत्म होते हैं। हम उसी तरह से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती, पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं कि मैं आप पर बिस्तर से उतर करके आपके वक्ष स्थल पर चरण रख रहा हूँ, आप हमारा सारा दिन का शुभ कर्म में रखिएगा, हमारे पास सुख दीजिए, समृद्धि दीजिए, शांति दीजिए। उसी तरह से नवरात्रि का प्रथम दिन जो है अगर आप 9 वर्ष का भी है तो मंगलवार शनि भौमम आरभे, शनिवार मंगलवार को कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है तो बहुत बड़ा कल्याणकारी बनता है। आप उसमें प्रार्थना करके ये कहें कि हे माँ भगवती, हे पराम्बा जगदम्बा, क्यों
कि पर ब्रह्म स्वरूपांश वेद गर्भ जगन्मयी संडे त्वाम हम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। इस नवरात्रि में भगवान श्री राम का भी अवतार हुआ है, इसीलिए सभी देवी देवता वहां जाकर के उनकी स्तुति किए हैं, इसलिए नवरात्रि की प्रधानता दी गई है। उसी तरह से आप जो है सो प्रसन्न चित्त होकर के अपने यहाँ घट स्थापन करिए, धूप दीप करिए और धूप दीप करने के बाद प्रार्थना करिए कि हे माँ भगवती हमारे परिवार में सुख समृद्धि शांति दे और सभी प्रकार के कष्ट का निराकरण करें, हमें प्रगति दें, क्योंकि हम आपको आज से जो प्रारंभ हुआ है 9 वर्ष, आप इस दिन से लेकर के यह वर्ष हमारे परिवार के लिए मंगलकारी बने, कल्याणकारी बने। आप जो है सो करुणामयी है, इसमें करुणा कीजिए, दया कीजिए, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आप इनका पूजन करिए, इनसे प्रार्थना करिए, ब्राह्मण से आशीर्वाद लीजिए, गुरु से आशीर्वाद लीजिए, माता पिता से आशीर्वाद लीजिए और कहिए कि ये 9 वर्ष हमारे लिए परिवार का कल्याणकारी बने, शुभ कर्म हो, हम कभी भी किसी प्रकार की परेशानी में न रहें। ये प्रार्थना करने के बाद नित्य प्रति आप खास करके प्रथम दिन जरूर सबसे आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लेने के बाद माँ भगवती का दीपक जलाइए। अगर आप घी का दीपक जला सकते हैं तो शुद्ध घी अगर मिलता है तो शुद्ध घी का दीपक जलाइए, नहीं तो तिल के तेल का जलाइए। और भैरव के लिए अगर सरसों के तेल का भी जलाते हैं तो आपके परिवार में दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है, आपके परिवार के कष्ट निराकरण हो जाता है और माँ भगवती सदा आप पर कृपा बनाए रखेगी। इसलिए धन्यवाद। माँ भगवती आपको प्रसन्न रखें, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय माँ कामाख्या।